अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नात खां मोहम्मद बिलाल भट्टी। उम्मीद करता हूं तमाम देखने वाले खैरियत से होंगे। होम स्टूडियो सेटअप की 5वीं वीडियो लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा स्पेशल भी है और मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो भी है, क्योंकि इस गैजेट को अनबॉक्स करने के लिए बहुत से दोस्तों ने कहा तो इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हुई। आपने थंबनेल टाइटल से अंदाज़ा लगा ही लिया होगा कि आज हम किस इक्विपमेंट को अनबॉक्स करेंगे। आज हम अनबॉक्स करेंगे एक रिफ्लेक्शन फ़िल्टर को या आइसोलेशन शील्ड को। उसको आप वोकल बूथ भी कह सकते हैं। ये क्या बला है वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। मैं आपको बॉक्स पहले दिखा दूँ। ये है जनाब बॉक्स, जिसको आप देख सकते हैं। ये रोड की तरफ से आता है। तो इसका मकसद क्या है? ये बड़े काम की चीज़ है। आपने अक्सर अपने घरों में कलाम रिकॉर्ड करने की कोशिश की होगी एक आम इन्वायरमेंट में, तो आपने अक्सर ये चीज़ नोट की होगी कि कलाम रिकॉर्ड करने के बाद उसके अंदर काफ़ी सारा शोर आ जाता है, काफ़ी सारी नॉइस आ जाती है। वो घर में बच्चों का, लोगों का, या आपका घर रोड के करीब है तो ट्रैफिक का शोर आ जाता है। ठीक है, तो बाद में आपको काफ़ी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है और आप उसको बाद में फ़िक्स करने की कोशिश करते हैं, नॉइज़ को रिड्यूस करने की भी कोशिश करते हैं, फिर भी आप 100% उसमें से शोर नहीं निकाल पाते। तो उस चीज़ को फ़िक्स करने के लिए ये इक्विपमेंट बहुत कमाल चीज़ है। आप में से कुछ लोगों का स्टूडियो में जाने का इत्तेफाक हुआ हो तो आपने देखा होगा कि जो नात खां या वोकलिस्ट अपना कलाम रिकॉर्ड करने के लिए जाता है तो उसको एक वोकल बूथ के अंदर खड़ा कर दिया जाता है, जो मैंने आपको पिक्चर दिखाई। तो ये बिल्कुल एयर प्रूफ और साउंड प्रूफ ये रूम होता है। इसके अंदर ना तो हवा जा सकती है, ना बाहर आ सकती है, ना शोर अंदर जा सकता है। ये बिल्कुल आइसोलेटेड वोकल बूथ होता है। इसके अंदर किसी किस्म का शोर नहीं जा सकता और आपके वोकल बिल्कुल क्लियर रिकॉर्ड होते हैं। लेकिन इसको बिल्ड करने में काफ़ी सारा खर्चा आता है और काफ़ी जगह भी घेरता है। तो हर घर में इतनी गुंजाइश नहीं होती कि वहाँ पर वोकल बूथ बनाकर वो जगह मुख्तस की जाए। तो जो लोग इसलिए परेशान है कि यार हम वोकल बूथ तो बना नहीं सकते, तो हम किस तरह से प्रोफेशनल वोकल रिकॉर्ड करें, तो ये डिवाइस जो मैंने आपको दिखाई, एक दफ़ा दोबारा दिखा देता हूँ। ये उनके लिए तोहफ़ा है ये थोड़ा सा महंगा, लेकिन जारी बात है जितना इसका काम है उस हिसाब से इसके पैसे भी हैं। तो अभी मैं आपको ये अनबॉक्स करके भी दिखाऊंगा। ये एक रिफ्लेक्शन फिल्टर है। आप जब अपने आम कमरे में कलाम रिकॉर्ड करने की कोशिश करते हैं तो काफ़ी सारे नॉइस के साथ साथ इको साउंड भी आना शुरू हो जाता है। आपके ट्रैक में से इस तरह की आवाज़ आना शुरू हो जाती है, रिवर्ब सा आना शुरू हो जाता है, जो कि बाद में मिक्स मास्टर करने में ये चीज़ परेशानी खड़ी करती है। और जब आपके कलाम में पहले से ही रिवर्ब और इको आ गया हो तो बाद में जब आप उसके अंदर इफेक्ट्स अप्लाई करने जाते हैं तो आपका वोकल ब्लास्ट कर जाता है और आप उसको अच्छी तरह से मिक्स मास्टर नहीं कर सकते। उसके लिए ज़रूरी है कि एक तो आपके ट्रैक के अंदर नॉइस रिकॉर्ड ना हो और रिफ्लेक्शंस ना हो, यानी उसके अंदर रिवर्ब इको कमरे की ना रिकॉर्ड हो। तो उस चीज़ को फिक्स करने के लिए इस इक्विपमेंट का इस्तेमाल किया जाता है। ये एक रिफ्लेक्शन फ़िल्टर है। इसके अंदर आपने अपना माइक रखना है। तो ये इसके अंदर फोम लगे हुए हैं जो कि कमरे की रिफ्लेक्शंस को माइक तक नहीं पहुंचने देगा। कमरे की जो इको है, रिवर्ब है और जो रिफ्लेक्शंस हैं वो आपके माइक में रिकॉर्ड नहीं होंगी। तो ये काफ़ी हद तक आपके नॉइस को भी किल करेगा। जो आसपास का हल्का फुल्का शोर है उसको भी आपके माइक तक नहीं पहुंचने देगा। तो काफ़ी हद तक आपकी क्लियर वोकल रिकॉर्ड होगी। अब इसका ये मतलब भी नहीं है कि आप ये रिफ्लेक्शन फिल्टर बाय कर लें और सोचें कि अब मुझे वोकल बूथ बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये 100% वोकल बूथ वाला काम नहीं करेगा, बस आपका गुजारा चला देगा। ना होने से बेहतर है, ये आपको अच्छे रिजल्ट्स प्रोवाइड करेगा। बातें काफ़ी सारी होगी, आए इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और ऑल नोटिफिकेशन पर भी क्लिक कर लें और अच्छा सा कमेंट कर दें प्यारा सा, और वीडियो को शेयर भी कर दें। यार प्लीज़ जल्दी से 100K करवा दो। मैंने इस साल सिल्वर प्ले बटन अचीव करना है। तो आड़ी मेहरबानी यार, सिल्वर प्ले बटन दबा दो। तो आइए अनबॉक्सिंग की तरफ चलते हैं। तो ये है हमारा बॉक्स एक्यूस्टिक आइसोलेशन शील्ड का। बेसिकली ये आता है रोड की तरफ से। जैसे रोड के माइक्स होते हैं, रोड के इंटरफेसेस होते हैं, इसी तरह से ये रिफ्लेक्शन फ़िल्टर भी रोड की तरफ से आता है। बहुत ज़बरदस्त डिवाइस है। तो बॉक्स भी काफ़ी हैवी है और जंबो साइज़ में है। तो ये देखें, यहाँ पर भी इन्होंने मेंशन किया हुआ है एक्यूस्टिक सॉल्यूशन शील्ड रिफ्लेक्शन फ़िल्टर। ठीक है, तो पीछे इन्होंने बताया कि किस तरह से ये असेंबल होगा। अब बड़े स्टैंड पे भी लगा सकते हैं इसको, अपने टेबल पे भी रख सकते हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पे उन्होंने कुछ डिटेल्स और इंस्ट्रक्शन दी हुई हैं। तो इसकी प्राइस वगैरह सब कुछ आपको बताऊँगा। ये कहाँ से मिलता है, कितने का मिलता है, सब कुछ आज की वीडियो में आपको पता लगेगा। तो आइए इसे अनबॉक्स कर लेते हैं। ये है हमारी आइसोलेशन शील्ड। इसको हम रैपर से निकाल लेते हैं और जैसा कि आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत ब्रांडिंग हुई हुई है इस पर रोड की तरफ से। ठीक है, इसको हम बाद में देखते हैं, खोल के बॉक्स में देखते हैं और क्या कुछ है।
बॉक्स में हमें मिल जाता है कुछ मैनुअल गाइड, ठीक है जी, कि किस तरह से इसे असेंबल करना है, इसमें क्या क्या इक्विपमेंट्स मिलते हैं, और बैग पे भी काफ़ी डिटेल से इन्होंने इंस्ट्रक्शन दी हुई हैं, ठीक है जी। इसको भी रख देते हैं साइड पे। और ये जनाब हमारे पास स्टैंड है कि जिसको आप टेबल पे रख सकते हैं। जिस तरह से ट्राइपॉड होता है ना, उस तरह से आप इसकी लेग्स को खोल के आप अपनी टेबल पे रख सकते हैं। उसके ऊपर आप अपना ये नट खोल के, ठीक है, ये नट आपने घुमाना नहीं है, ये दोबारा आपको मिलेगा नहीं, ठीक है। तो ये आपके लिए परेशानी ना बने इसलिए बता रहा हूँ। इसके ऊपर आपका रिफ्लेक्शन फ़िल्टर लग जाएगा, उसके अंदर आप फिर आपका माइक और शॉक माउंट पॉप फिल्टर सब कुछ इस रिफ्लेक्शन फ़िल्टर के अंदर आपका फिक्स होगा, ठीक है। जिसको भी रख देते हैं साइड पे। अब आ जाते हैं मेन कंपोनेंट की तरफ। ये है हमारा रिफ्लेक्शन फ़िल्टर, इसको आप कर लेते हैं ओपन, बैक साइड से ये ओपन होगा, ठीक है। ये इसके डोर बने हुए हैं, इसको आप खोलेंगे और आप ये देखें, ये है ये अंदर से, ठीक है जी। ये फोम मैं आपको उठा के भी दिखा देता हूँ, किस कदर ज़बरदस्त इसके अंदर से एक्विस्टिकली इसको ट्रीट किया गया है। और बड़े ज़बरदस्त फ़ोम, जिस तरह से आप स्टूडियो में देखते हैं कि वहाँ पे उन्होंने इस तरह की फ़ोम लगाकर रूम को रिफ्लेक्शन प्रूफ और साउंड प्रूफ बनाया होता है, तो ये काफ़ी हद तक आपको उस तरह का इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर देगा, ठीक है। ये बहुत प्रीमियम किस्म की यहाँ पर फोमिंग की गई है। और यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं, ये इसका पैनल है, इसके ऊपर आपका माइक लगेगा और यहाँ पर आपका पॉप फिल्टर लग जाएगा, ठीक है। तो बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। और अब आते हैं इसकी प्राइस पर, ठीक है। प्राइस सुन के आप शायद थोड़े से हैरान भी हों। ये आपको मार्केट में मिलेगा 11,500 का। नॉर्मली इसकी प्राइस तकरीबन 12,500 जा रही है, लेकिन दुकानदार से लड़ झगड़ के आपको ये मैक्सिमम 11,500 तक मिल जाएगा, ठीक है, 11,500 का। तो ये इस डेट की मैं बात कर रहा हूँ। तो मुझे नहीं पता ये आप ये वीडियो कब देख रहे हैं, ये डेट नोट कर लें, इस डेट को मैंने ये बाय किया था, तो ये मुझे 11,500 का पड़ा। तो जब आप लेने जाएंगे तो रेट ऊपर नीचे हो सकते हैं उस दिन के डॉलर के रेट के हिसाब से। तो ये मुझे मुनव्वर ट्रेडर से मिला, हाल रोड लाहौर। जो लोग लाहौर से और लाहौर के गिरदोनवाह से बिलोंग करते हैं उनको पता है कि लाहौर में एक ही शॉप है स्टूडियो का सामान जहाँ से मिलता है, हाल रोड मुनव्वर ट्रेडर से। तो वहाँ से आपको ये मिल जाएगा। तो बाकी आप ऑनलाइन भी बाय कर सकते हैं दराज वगैरह से, वो आपकी अपनी चॉइस है। तो आज की वीडियो में इतना ही था। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो सबसे स्पेशल होने वाली है, उसमें हम रोड NT1 कंडेंसर माइक को अनबॉक्स करेंगे। तो उसके लिए मैं ख़ुद भी बहुत एक्साइटेड हूँ। मैंने जब से लिया है उसको मैं हाथ भी नहीं लगा पाया बिज़ी होने की वजह से। तो मैंने कहा चलें उसका जब इफ्तिताह करूँगा तो आप लोगों के साथ ही करूँगा, वीडियो बनाकर उसको अनबॉक्स करेंगे। अभी तक तो मैंने उसकी सील भी ओपन नहीं की और अभी तक वो बिल्कुल पैक पड़ा हुआ है। तो इंशाल्लाह ताला उसको भी ओपन करेंगे और उसका भी रिव्यू आपको प्रोवाइड करूँगा। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मुझे बताइए आप नेक्स्ट वीडियो किन किन टॉपिक्स पर देखना चाहते हैं। और मुझे दुआ में याद रखिए। फिर किसी वीडियो में इंशाल्लाह ताला आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।